नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अब जितनी भी वीडियो लाने वाला हूँ मैं ज्यादातर सब में यही बताने वाला हूँ कि जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति निवास पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जितने भी हैं, स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो में जितनी भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इस तरह की लाता रहूंगा। तो एक नॉर्मल बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, या और भी कोई फॉर्म हो, तो उनको भरने से पहले आप सबसे पहले आके नेट पे सर्च करो ताकि आपको जानकारी पूरी मिल जाए, ठीक है। और हो सके तो आप घर में बैठ के ही इन वीडियो को देख के आप फॉर्म भर लो। बाहर जाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इजी से इजी तरीके से बताएं और आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जो भी चीज आप फील करो, आप वीडियो को देख लो और वीडियो को बिल्कुल भी कभी स्किप ना करो। जो भी नॉलेज वाली वीडियो देखो पूरी देखो। उनको देखने के बाद आप खुद घर बैठे अपने फॉर्म को भर लो। बाहर पैसे फालतू में ना खर्च करो। बाहर जाओगे, आपका जहां पे लगना है 10 रुपए, वहां आपका लगेगा 100 रुपए। तो जैसा कि आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है, तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, एकदम आसान तरीके से, जो कि कोई जल्दी से नहीं बताता। जितने आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आप चाहे तो पूरी वीडियो देख के समझ लेना कि मैं कितनी आसान तरीके से बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मैं जितनी भी अगली वीडियो लाने वाला हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी बात सब्सक्राइब करने का यह है कि सच में यार मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। एक वीडियो को शूट करने में नॉर्मली शूट नहीं हो जाता, उसको कई तरीके से शूट किया जाता है, कई बार शूट किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि अच्छे तरीके से शूट करके आप तक वीडियो दी जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मेरे कपड़ों में पसीना आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि मेरे पास एयर कंडीशनर टाइप का रूम हो या कुछ हो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपको वो जानकारियां दे रहा हूँ इसी तरीके से जो आपको घर बैठे मिल सके। और सब्सक्राइब कराने का मतलब ये है कि आपको आसानी से जानकारी मिल सके, और दूसरा ये कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझको भी मेहनत का कुछ फल मिल सके। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए मैं आपको मेन मुद्दे पे ले चलता हूँ, मेन टॉपिक पे ले चलता हूँ कि आप अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं घर बैठे आसान तरीके से। गूगल पे जाके टाइप करेंगे ए डिस्ट्रिक्ट यूपी, फिर पहला बार जो लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और लॉगिन का ऑप्शन राइट साइड ऊपर साइड दिखाएगा। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होकर सामने आपके आएगा। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी एक बना लेना है। और देखो जो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये आईडी मेरी पहले से बनी हुई, देखो यहाँ पे मैसेज शो करने लगेगा कि पहले से आपकी ये आईडी यूज़ में है। तो इसके आगे हम कोई यूनिक सा वर्ड एक लगा देंगे, जिससे ये हो जाएगा कि हाँ एक नई आईडी हो गई है। तो इसी के आगे हम 1 टाइप कर देंगे और 1 टाइप करने के बाद फिर उपलब्ध की जांच करने पे क्लिक करेंगे, तो इससे पता चलेगा कि है कि नहीं। देखो यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। अब इस पर हम ओके करके आगे प्रोसेस कर देंगे और सारे फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल कर देंगे। आवेदक का नाम के सामने आवेदक का नाम लिख देंगे, जन्म तिथि के सामने डेट ऑफ बर्थ आप लिख देंगे, लिंग के सामने लिंग क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर एड्रेस आप फिल कर देंगे, पिन कोड फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद जो नीचे ज़िला आ रहा है, ज़िला पे हम जाके क्लिक करेंगे। जो भी आपका ज़िला हो वो भी कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर आपका जो हो वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी जो आपकी हो, जो आप यूज़ करते हो वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद सुरक्षा कोड मतलब कैप्चर कोड जो है वो आप सिंपली यहाँ पे फिल कर देंगे। जब कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है सुरक्षित करें, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आगे लॉगिन का ऑप्शन अगर आ जाए तो समझ लेना आपका फॉर्म सही भर रहा है और आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन वाली पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अभी जो यूज़र आईडी बनाई है वो यहाँ पे इंटर करेंगे और आपका एक पासवर्ड मोबाइल नंबर पे गया है। जो आपने मोबाइल नंबर अभी फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे जो ओटीपी के रूप में आपके पास गया होगा। उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालेंगे वो बहुत ध्यान से डालेंगे, ठीक है। उसको डालने के बाद कैप्चर कोड आप फिल करना। कैप्चर कोड फिल करने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो
पासवर्ड सेट करने वाला पेज ओपन होकर आएगा। तो सबमिट पे मान लो क्लिक करते हैं, ये आया और ये देखो आपके सामने पेज ओपन होकर आ गया जहाँ पे आप पासवर्ड सेट करोगे। अब आपके सामने OTP पुराना पासवर्ड जो मांग रहा है, जो आपके मोबाइल नंबर पे गया है वो वाला यहाँ पे आप OTP पर इंटर करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड पे आप नया पासवर्ड जनरेट करेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे जिसमें पहला वर्ड होगा कैपिटल, फिर सेकंड स्मॉल, फिर उसके बाद कोई नंबर होगा, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, फिर उसके बाद कोई आप गिनती या नंबर का इस्तेमाल करके वैसा आप पासवर्ड बना लेंगे। तो नया पासवर्ड में आप वो डालेंगे और पासवर्ड दोबारा डाली जगह पे सेम पासवर्ड डालेंगे जो नया आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है मैसेज आएगा सक्सेसफुली का, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन शो करे आप वापस जाएगा, जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप नीचे साइड क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप दोबारा रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसी पेज पे जहाँ पर लॉगिन होता है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डालिएगा जो आपने बनाया हुआ था, जैसे मैंने बनाया हुआ, और अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर उसके बाद कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जिससे आप आगे फॉर्म भरेंगे। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये पूरा ओपन होकर आया है। अभी हमको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो अभी हम डायरेक्ट केवल आय प्रमाण पत्र पे जाके क्लिक करते हैं। बाकी ऑप्शन आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे जैसे जैसे हम वीडियो बना के अपलोड करते जाएंगे। तो अभी आय प्रमाण पत्र पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, जिसका आधार कार्ड जिसके पास होगा आधार कार्ड उसको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। आधार कार्ड इंटर करने के बाद एक OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी, जो मोबाइल नंबर आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे। फिर नीचे जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर हम टिक करेंगे। उसको टिक करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो चेक बॉक्स टिक हो गया है, सबमिट पे हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही देखो सबमिट पे हमने क्लिक किया है आपके सामने OTP वाला ऑप्शन आ गया है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा उसके देखो 4 अंक आखिरी के नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो उस वाले नंबर पे OTP जाएगी। तो उस वाले नंबर में जाके आप OTP देखें और यहाँ पे सिंपली इंटर कर दें और फिर सबमिट कर दें। सबमिट करने पे ही आगे आपके सामने पेज ओपन होके आएगा जिसको आपको भरना है और इसको फिल करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो फिल कैसे करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था। तो शहरी और ग्रामीण, नगरीय और ग्रामीण का ऑप्शन जो ऊपर साइड आ रहा है इसमें आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है शहरी। फिर उसके बाद पिताजी के नाम के आगे पिताजी का नाम होगा, माताजी के नाम के आगे माता का नाम होगा, ठीक है। मकान नंबर, मोबाइल नंबर आप सही से मोहल्ला नंबर इनको भरना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका जनपद हो वो आपको भरना है और तहसील जो है वो भरना है। मोबाइल नंबर जो है वो भरना है आपको, ठीक है। फिर जो आपका एड्रेस होगा वो आपको अब चाहें तो आप भर सकते हैं, या आपने ऊपर जो भरा हुआ है उसके लिए चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे तो जो आपने ऊपर फिल किया हुआ है वो यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद व्यवसाय आपसे पूछता है आप व्यवसाय क्या करते हैं, तो व्यवसाय में आप जो भी करते हैं मजदूरी, प्राइवेट जॉब यहाँ पे डाल देंगे, तो डाल दिया गया है। अब परिवार का विवरण यहाँ पे डालना, आपके परिवार में जितने लोग हैं मुखिया को मिला के उतनी संख्या यहाँ पे डालना है। तो अभी हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों को मैंने इंटर किया है। तो उसके बाद यहाँ पे उन जितने लोग आप डालोगे उतने कॉलम नीचे खुल के आएंगे, उनका विवरण यहाँ पे भरना होगा। तो परिवार के सदस्य का नाम जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है पहले वाले कॉलम पे, जिसका भी आप फिल करना चाहे पहले नंबर पे उसका फिल कर दें। तो जैसे मैंने फिल किया हुआ है शालू। उसके बाद व्यवसाय क्या है इनका कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं डाल दिया मैंने। और यहाँ पे आप उनका व्यवसाय से आय क्या है, 0 है तो 0 रखेंगे, ठीक है। दूसरा सदस्य जो है वो मुखिया है उसका मैंने डाल दिया है। और इनकी कमाई क्या है, व्यवसाय क्या है वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं मजदूर, ठीक है। इनकी कमाई क्या है, वैसे तो इतनी समय कुछ नहीं कमा रहे हैं तो इसका भी मैंने 0 ही डाल दिया है। उसके बाद इस वाले में से आपको एक बॉक्स आपको भरना होगा, कम से कम देखो ऊपर लिख के आ रहा है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। तो इसमें जो है जिला व्यवसाय में आय रुपया, निजी व्यवसाय में आय रुपये। तो अब वैसे तो अभी कुछ नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहा उसको भी कुछ ना कुछ फील करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं मानती है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फील करना पड़ेगा। तो मैंने अनुमानित 1 रुपया डाल दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे 5000 रुपये डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप भी
कम से कम रुपये अपना डाल के काम चला सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए तो 5,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया। नीचे अन्य स्रोतों से आय, मतलब आपके क्या अन्य स्रोतों से भी कोई आय है क्या, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो वैसे तो मेरा अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमानित रुपया डाल दे रहे हैं ताकि लगे कि हाँ सरकार को कि हाँ कुछ कमाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने 4,000 रुपये डाल दिया। अब नीचे साइड आ रहा है परिवार की कुल वार्षिक आय। तो वार्षिक आय अब क्या इसमें डाल दें, वार्षिक आय है ही नहीं कुछ, तो अभी कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। अब हम कह सकते हैं अपनी भाषा में नल्ले हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, तो अभी हम अनुमानित रुपया डाल दे रहे हैं। उसके बाद नीचे साइड ऑप्शन आ रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आज जो आपको सही लगे वो भर दें। अभी तो मेरा है अन्य, तो मैंने अन्य भर दिया है। आप छात्रवृत्ति भी भर सकते हैं, अगर छात्र स्टूडेंट है तो, और भी दूसरा ऑप्शन है वो चाहे तो वो भी भर सकते हैं। अन्य में डालने के बाद आगे आपको कुछ ना कुछ फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें भी मैंने अन्य डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटो अपलोड करनी है, तो फ़ोटो में आप अपनी पहली फ़ोटो अपलोड कर दें या आधार को आप लगा के अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो में पहले आप सिलेक्ट करो, फिर नीचे जो चूज़ फोल्डर आ रहा है यहाँ पे आप फ़ोटो सिलेक्ट करोगे, मतलब ऊपर जो आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको फ़ाइल अटैच करनी पड़ेगी। तो जैसे फ़ोटो ऊपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए चूज़ फाइल में क्लिक करके फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, और फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड में क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड में क्लिक करेंगे देखो नीचे फ़ोटो का ऑप्शन शो करने लगा, मतलब आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई। दोबारा यहाँ पे हम चूज़ फाइल में सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्वप्रमाणित एक फ़ोटो जो आती है जिसको यहाँ पे हमें फिल करना है, हर हाल में भर के अपलोड करना है, वो वाले फ़ाइल को अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट किया, अपलोड कर दिया। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय ही यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे अगर आओगे ना, और काफ़ी नीचे और थोड़ा सा नीचे, तो स्क्रॉल करते हुए थोड़ा काफ़ी नीचे तक आना पड़ेगा। तो ये देखो आपके सामने स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो लिखा हुआ शो कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हो। अगर नहीं देख पा रहे तो 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये जो ऑप्शन है यही को आप जैसे ही टच करेंगे, मैं आपको टच करके भी दिखा देता हूँ, जैसे आप टच करेंगे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्वप्रमाणित पर एक बार टच करके दिखा देता हूँ। ये मैंने टच किया, जैसे ही मैं इसको टच करूँगा ये तुरंत डाउनलोड हो जाता है। ये देखो आपके सामने PDF ओपन होने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करके भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने PDF ओपन हो गई है। ये देखो ये वही फॉर्म है जो आपको फिल करना है। इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल लें, पेन से भर दें। पेन से भरने के बाद सारी डिटेल भरनी है, नाम, पता, सारी चीज़ें, सिग्नेचर, दिन, तारीख, सारी चीज़ें भरने के बाद आप इसको स्कैन करके दोबारा साइज एकदम फिट करके आप अपलोड करना है। अगर आप मोबाइल से भी कर सको तो मोबाइल से भी ये भर जाता है, मोबाइल से भी फिल हो जाता है, तो मोबाइल से भी फिल करके इसको अपलोड कर सकते हो, अगर आपको करना सही से आता है तो ये फॉर्म को आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप अपलोड नहीं करोगे तो आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो इसको अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। दर्ज करें पे ही जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज जो पूरा ओपन होकर आएगा, भरा हुआ फॉर्म पूरा आपके सामने शो करने लगेगा। आप इसको पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर लें, कोई गलती हो तब इसको इसमें एडिट भी कर सकते हैं। खैर, अगर आपका सही है तो नीचे लिखा है सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ एक एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, तो इसको आप नोट डाउन करके कहीं पर लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फ़ोटो खींच के रख लें, क्योंकि ये बाद में काम आता है। वो बाद में आपको बताऊँगा कहाँ पर काम आता है। तो आपके सामने सबमिट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ सबमिट में आप क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है आगे पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन होकर आएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने आ रहा है प्रोसीड विद पेमेंट। यहाँ 15 रुपये की एक पेमेंट आपको छोटी सी करनी होगी, बस 15 रुपये इसमें लगता है। यही फॉर्म अगर आप बाहर भरवाएंगे जाके तो आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा। तो प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने थोड़ा सा ये पेज ओपन होके आएगा, ये इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे पेमेंट्स के कई सारे मेथड शो कर रहे हैं, तो मैं मोस्टली QR कोड लेता हूँ क्योंकि इसमें जल्दी पेमेंट हो जाती है। आप अगर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैंने QR कोड सेलेक्ट किया है, भीम UPI सेलेक्ट किया है और मेक पेमेंट पे अब मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका QR कोड शो करने लगेगा। तो जैसे ही QR कोड शो करेगा, मैंने अपने फ़ोन से अपने स्कैन किया इसको, और इसको जैसे ही स्कैन किया तो आगे ये प्रोसेस होने लगा। अब प्रोसेस जैसे हुआ इसका पेमेंट तुरंत हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है QR कोड से पेमेंट करने में।
पेमेंट होने के बाद मोस्टली यही वाला एरर आता है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि पेमेंट हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। तो आपको यहाँ आवेदन सूची में आके आप चेक कर लेंगे तो आपका ये देखो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे शो कर रहा है। जहाँ कई बार होता है वो एप्लीकेशन नंबर आपने नहीं लिख रखा होता है, यहाँ पे भी नहीं शो करता है, तो इसलिए मैंने कहा था वो वहाँ पे आप उसको सेव करके रखना है, नोट डाउन करके रखना। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहीं पे आपको डायरेक्ट डालने के लिए मिलेगा। आवेदन सूची पे आप क्लिक करने के लिए जब आप करेंगे तो आपको यहाँ फिल करने का ऑप्शन आएगा, आप इसको फिल करेंगे। अब इसका हमें पेमेंट का ऑप्शन देखना है, तो ये पेमेंट सूची पे आके यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका देखो ट्रांजैक्शन डिटेल आपका पूरा शो करने लगेगा, ये आपका पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया। देखो यहाँ ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सारा चीज़ शो करने लगा है। ठीक है, तो आगे इसका प्रोसेस करेंगे तो प्रिंट आउट इसका पेमेंट डिटेल निकाल लेंगे, तो आप सेव करके इसको रख लेंगे ताकि आपका फ्यूचर के लिए सही रहे। अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनता तो इस प्रिंट को आप निकाल के लिए जाके आप अपने तहसील में जाके इसको आप कंप्लेन कर सकते हैं ताकि आपकी आय प्रमाण पत्र की जांच हो सके। तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र बनता है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा इजी तरीके से आपको कुछ बता सकता हूं। अगर आपने सच में पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे आय प्रमाण पत्र का फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। बहुत आसान है। इसी तरीके के और भी जो भी नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं वो भी सब आसान तरीके से है। बस आप मेरे वीडियो को आप अगर देखे हो तो आप समझ जाना कि नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही टाइप की कुछ होने वाली है। और आपको लगा हो इस वीडियो में आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आप अपने उन दोस्तों को जिनको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह के प्रमाण पत्र मैं जितने भी बनाने वाला हूं इसी तरह के इजी तरीके से मैं बताऊंगा और वो आप तक इजी से पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो नॉलेजदार लाने तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए, मस्ती करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।